Hello guys, if you are planning to take a drop for CUT 2027, do watch this video till the end. क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ड्रॉप लेने के दौरान क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, क्या क्या प्रेशर आप फील करेंगे और क्या क्या एडवांटेज हैं जो कि डे वन से ही आप लोगों को मिल जाते हैं इफ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप। सो कंप्लीट कंक्लूजन के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का CUT मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ड्रॉप ईयर है इसमें सक्सेस की 100% गारंटी नहीं होती है, क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं है। सब कुछ आपको ही करना है, सब कुछ आपको ही पढ़ना है, क्योंकि सक्सेस जो है वो आप लोगों को तब मिलेगी जब आप पहले से बेटर स्ट्रेटेजी बनाओगे। जो पिछली बार आप लोगों ने गलतियां की है उस चीज को जब आप ठीक करोगे तो आप लोगों के लिए ड्रॉप ईयर काम करता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो अगर आपके लिए चल रही हैं, जो आपके माइंड में है, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। क्या है वो चीजें? सबसे पहले आपको ड्रॉप नहीं लेना है अगर यू आर टेकिंग अ ड्रॉप बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स आर टॉकिंग। मतलब कि लोग कह रहे हैं ड्रॉप ले लो, इसलिए हम ड्रॉप ले रहे हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो फिर आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अगर दूसरों के कहने पे आप ड्रॉप ले रहे हो, यू आर इमोशनली डिसअपॉइंटेड एंड मेकिंग अ क्विक डिसीजन, आप अभी तक श्योर नहीं हो, बस ड्रॉप लेना है, किसी ने बोल दिया और मैंने डिसाइड कर लिया, ऐसी कंडीशन में ड्रॉप नहीं लेना है। यू डोंट हैव अ स्टडी प्लान, पहले की तरह ही टाइम पास करना है, स्टडी प्लान नहीं है, प्रॉपर सिस्टमैटिक सिस्टम आप नहीं फॉलो कर सकते हो तो ड्रॉप मत लीजिए मेरे भाई। यू आर नॉट रेडी फॉर कंसिस्टेंट प्रिपरेशन, अगर आपको लगता है कि पिछली बार की तरह ही पढ़ूंगा तो हो जाएगा, ड्रॉप ले रहा हूं तो सक्सेस मिल ही जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। जैसे आपने जो चीजें गलतियां पिछली बार की हैं उससे ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यू ऑलरेडी हैव अ डिसेंट कॉलेज ऑप्शन, आपके पास एक डिसेंट कॉलेज ऑप्शन है, और अगर आप अपने कॉलेज ऑप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, मेरे को तो यही कोर्स चाहिए और यही कॉलेज चाहिए, मैं दोबारा पढ़ूंगा और इस बार करके दिखाऊंगा, अगर ये वाली स्पिरिट है तो ड्रॉप ले सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि नहीं मेरे पास में ऑप्शन भी है, अच्छा ऑप्शन है, फिर भी मैं ड्रॉप ले रहा हूं, तो आपको ऑप्शन के बारे में भी एक बार सोचना चाहिए। अब ड्रॉप ईयर की एक रियलिटी क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट फेल किस लिए होते हैं, अब तो मैंने ड्रॉप ले लिया, अब तो मेरा हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रॉप लेने का मतलब सक्सेस की गारंटी नहीं होती है, मेहनत आपको उतनी ही करनी पड़ेगी या उससे ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। या फिर आप क्या करते हो, स्टार्टिंग के मंथ ये सोचने में निकाल देते हो ड्रॉप लूं नहीं लूं, नहीं लूं। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने या तो पिछली बार CUT दिया ही नहीं था, या वैसे ही दिया था बस टाइम पास के लिए, या उनको पता चल गया कि मेरा स्कोर उतना नहीं आ रहा जिससे मेरे को टारगेट कॉलेज मिले, तो उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इवन 1-1.5 महीने पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, जस्ट एग्जाम होते ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं बाद में डिसाइड करूंगा, तो अभी डिसाइड करना है जो भी करना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि बाद में मैं अगर रिजल्ट अच्छा आ गया, कॉलेज मिल गया, तो मैं छोड़ दूंगा, या हो सकता है मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाए इसलिए मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा, तो भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। अगर कॉलेज मिल गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं मिला तो आपके 2-3 महीने वेस्ट हो जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आपको प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेटेजी के साथ चलना है, तभी आपको सक्सेस यहाँ पे मिल पाएगा। क्योंकि ज्यादा टाइम होने का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, टाइम तो बहुत होगा लेकिन उसको प्रोडक्टिव आपको बनाना पड़ेगा मेहनत करके, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। पॉसिबल चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। फैमिलीज, भैया इस बार तो होना ही चाहिए, फैमिली बोलेगी, घर वाले बोलेंगे, है ना, लोग बोलेंगे। और पूरे साल आप दूसरों से कंपैरिजन करोगे, उसका तो उस कॉलेज में हो गया, वो तो वहां गया, उसका तो इस कोर्स में हो गया, वो तो बढ़िया सेट हो गया, तो ये कंपैरिजन भी चलता रहेगा, मेंटल स्ट्रेस रहेगा, फेल हो गया तो क्या होगा, ये फेलियर भी रहेगा, सोशल आइसोलेशन मतलब अकेले, तो सारी चीजें हैं, चैलेंजेस हैं, प्रेशर आएगा, ठीक है ना। प्रेशर आइदर ब्रेक्स यू और मेक यू अ डायमंड। तो प्रेशर अगर आ रहा है तो उस प्रेशर को आप कैसे डील करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, उसी से हीरा भी बनता है और उसी से आप टूट भी सकते हो, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, तो मैंने आपको नेगेटिव बातें बता दी कि भाई ऐसे ऐसी दिक्कत आएगी, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं जो कि ड्रॉप ईयर के स्टार्टिंग से आपको मिलती हैं। सबसे पहली चीज, ज्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि आपने चीजें पढ़ रखी हैं, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास है, क्लैरिटी है सिलेबस वगैरह को लेकर के, सब्जेक्ट वगैरह को लेकर के कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद में आप कंप्लीट सिलेबस अगर एक बार देख चुके हो तो आपके पास डबल एडवांटेज हो गया, आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे और एक बार रिवीजन प्रॉपर तरीके से करने पर फोकस करना है। बार बार आप रिवीजन कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल आपने पहले पढ़ा हुआ था, अब और पढ़ोगे तो आपको कंप्लीट क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगी, ये आपके पास एडवांटेज होता है। पहले का एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी नॉन पैटर्न है,
किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, किससे नहीं आते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में आपको पता है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, क्या क्या गलतियां आपसे करते हो, आपकी क्वांट वीक है, रीजनिंग वीक है, जीएस वीक है, क्या चीज वीक है उसके बारे में भी आप लोगों को पता है और आप अपने टाइम को उसी हिसाब से मैनेज कर सकते हो। सो डे वन से, क्योंकि इस बार जब ड्रॉप लेते हो तो एक्सपीरियंस से शुरुआत होती है, जीरो से शुरुआत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी आप हाफ जो रास्ता है अपना वो कवर कर चुके हो। यू कैन प्रिपेयर स्पेशली फॉर टॉप, जहां पे बहुत, जैसे बीकॉम करना है एसआरसीसी से करना है भैया, 900 प्लस नंबर लाने हैं, जो टॉप कोर्सेज है ना, कॉम्पिटेटिव कोर्सेज है, उनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि इस बार आप जो है ना रॉक करने वाले हो, क्योंकि आपके पास बहुत एक्सपीरियंस आ चुका है। जो प्रीमियम प्रोग्राम्स हैं, लाइक जहाँ पे बहुत कम सीट होती है, बीएचयू जाना है, बीएलएलबी करना है, डीयू जाना है, बीटेक करना है, तो प्रीमियम कोर्सेज को आप टारगेट कर सकते हो और कॉम्पिटेटिव जितने भी कोर्सेज होते हैं उनकी तरफ भी आप लोग यहाँ पर जा सकते हो। सो दीज आर एडवांटेज। स्टूडेंट क्या करते हैं, ज्यादातर गलतियां करते हैं कि भैया फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरे को रीजनिंग अच्छी लगती है, मैं तो रीजनिंग पढ़ूंगा। नहीं भाई, फेवरेट नहीं पढ़ने, जो कमजोर है उसको ज्यादा पढ़ना है ना। वीक चीजों को आप इग्नोर कर देते हो, वहां पे प्रॉब्लम आती है। इसलिए क्या होता है, ओवरऑल आपका रिजल्ट सफर हो जाता है जब आप वीक चीजों को उस पे काम नहीं करते हो, तो ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर सफर कर जाता है और इसकी वजह से ही हमारा सिलेक्शन रह जाता है। सो इसलिए इस बार ये गलती नहीं करनी है। कॉमन जो ड्रॉपर है वो कुछ एरर क्या करता है, ये किताब पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, 20 एक किताब इकट्ठी कर लेगा, 40 पीडीएफ इकट्ठी कर लेगा, 10-20 यूट्यूब चैनल पर घूमता रहेगा। रिजल्ट क्या होगा, मेरे पास एक नोट्स ही नहीं बना, कोई मेरे पास एक प्रॉपरली क्वेश्चंस का एक वो ही नहीं है कि मेरे को क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज वाइजली चूज करो, चाहे तुम यूट्यूब से पढ़ो, चाहे तुम एप्लीकेशन बैच से लेकर पढ़ो, लेकिन एक मेंटोरशिप जरूरी है, चाहे वो किसी की हो, चाहे तुम्हारे बड़े भाई की हो, चाहे किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट की हो, चाहे उन टीचर्स की हो जो हर साल बच्चों को सिलेक्ट कराते हैं। लेकिन मेंटोरशिप से क्या होता है, आपको एक रास्ता दिखाई देता है, रास्ता दिखाई देगा तो आप चल सकते हो, वरना अंधाधुंध चलोगे तो फिर उसमें सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो प्रॉपर मेंटोरशिप में तैयारी करनी है, पहले दिन से टारगेट क्लियर रखो, इतने सितंबर अक्टूबर तक अपना सिलेबस पूरा करना है, उसके बाद रिवीजन करना है, सारी चीजें पहले से मेंटली आप प्रिपेयर होनी चाहिए। तो आपके पास जो आइडियल टाइमलाइंस है वो अक्टूबर तक आप अपने सिलेबस को एक बार अच्छे तरीके से दोबारा पढ़ लें, या नहीं पढ़ा है तो स्टार्टिंग से पढ़ लो। नवंबर जनवरी में आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, फरवरी मार्च में सिर्फ फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, और लास्ट का जो महीना अप्रैल है उसमें आप लोगों को क्या करना है, जितना पढ़ा हुआ है सिर्फ रिवीजन करना है, बड़ी बड़ी क्लासेस के द्वारा, मैराथन के द्वारा, और डेली आपको 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। ये पूरा का पूरा प्लान आपका फॉलो करना है इसको, ठीक है ना। अब अपने आप को 3 सवाल पूछो, क्या मैं कमिटेड हूं मेहनत करने के लिए अगले 1 साल या अगले 10 महीने, एक साल तो है ही नहीं, 9-10 महीने का टाइम जो आपके पास में है, क्या उसके लिए आप तैयार हैं? क्या मुझे पता है कि मैं क्यों फेल हुआ था? क्या आपको पता है कि आप क्यों फेल हुए थे? हाँ, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सर मेरे को सीयूटी एग्जाम के बारे में ही बहुत लेट पता चला था, मैं प्रिपेयर ही नहीं कर पाया। सर मैंने गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले लिया, मैंने जीएटी नहीं लिया, मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट थी इसलिए फेल हो गया। सर मेरे को ना, मैंने खुद ने पढ़ाई ही नहीं करी, मेरे को पता है इस बार मैं कर लूंगा। तो ये आपको कारण पता होने चाहिए ना, ऐसे नहीं है कि पिछली बार भी नहीं पढ़े, इस बार भी नहीं पढ़ेंगे, ड्रॉप लेके घूम रहे भाई साहब, फिर बाद में टेंशन में आते डोल रहे। ये काम नहीं करना है, क्लैरिटी के साथ चलना है। ड्रॉपर टॉपर बनते हैं, हमने देखे, हमने बनाए हैं, लेकिन तब बनते जब आप मेहनत करोगे, समझ रहे हो। इट इज ऑलवेज पॉसिबल कि देखो आप ग्रेजुएशन 1 साल लेट कर लोगे ना, इट इज ओके, वेरी ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप गलत कोर्स में गलत जगह से एडमिशन करोगे, पूरी लाइफ पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप ड्रॉप ले सकते हो, मेहनत करनी है, अपना सिलेक्शन लेना है, काम खत्म, ठीक है ना। पूरा डिसिप्लिन के साथ अगर आप 10 महीने लगा सकते हो, और अगर आपको लगता है कि इन सारे सवालों का जवाब पॉजिटिव है तो ड्रॉप लेना वर्थ इट है। खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो, अच्छी बात है। मेंटोर्स के साथ प्रिपरेशन करते हो, आपका टाइम बचता है, सही रिसोर्सेज पे आप काम कर पाते हो। हमारे पास में यहाँ पर जो एक ड्रॉपर प्रोग्राम है, जो कि स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि ड्रॉपर्स की जर्नी दूसरों से अलग होती है, उनको अलग गाइडेंस की जरूरत होती है। तो इसके लिए ना हमारे पास में अचीवर वाली जो सीरीज है वो ड्रॉपर्स के लिए आती है, हर साल हम इसको लेकर के आते हैं, इस बार भी है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, आपको लैंग्वेज जीएटी उसमें कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, आपको पढ़ना है उसको। आप सिंगल लैंग्वेज जीएटी के लिए जा रहे हो तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप चेकआउट कर लेना कोर्सेज, एंड मेक श्योर कि आप उसको चेकआउट करते समय प्राइस को कम करने के लिए डिस्काउंट कोड Y829 लगा लें, ताकि आपको डिस्काउंट तो जो चल रहा होगा मैक्सिमम मिलेगा ही, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप आपको पूरे साल मिलेगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो बैच एनरोल करने से पहले इस मेल आईडी पर आप मुझे एक बार संपर्क कर लेना, या फिर कोई भी क्वेरी हो
तो इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको GAT गुरु अमित के नाम से मिल जाऊंगा। ठीक है, एक बार बता देता हूं आप कहां पे ये बैचेस को चेकआउट कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड करनी है। ठीक है, या फिर आप गूगल पे लिखेंगे अड्डा 24/7, ऑल कोर्सेज यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, जो भी आपकी स्ट्रीम है साइंस कॉमर्स या आर्ट्स, उस पर आप क्लिक करेंगे। यहां पे आप लोगों को बैच दिख जाएगा अचीवर, ये रहा अचीवर 2027, जो भी आपका स्ट्रीम है। या फिर आप महापैक की तरफ भी जा सकते हो, महापैक में सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिलता है। सो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करता हूं महापैक या फिर महापैक प्रो, क्योंकि प्रो के अंदर आप लोगों को जो बुक्स है ना वो भी साथ में मिल जाती हैं। तो प्रिंटेड बुक्स आने से क्या होता है, सारी की सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। एंड दिस इज maximum discount and mentorship code Y829. If still you have any doubt regarding your drop year or your CUET 2027 preparation, comment here, I will reply, we will reply, हम आपको जवाब देंगे। फिर भी आपको मेरे से बात करनी है तो डायरेक्टली आप मेल ID, इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप मैसेज कर सकते हो। अगर यहाँ तक आपने इस सेशन को देखा और आपको अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगा, सो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू।